बाहुबली पप्पू यादव, यादवों के नेता यादवों के गढ़ में खड़े होकर रोने लगते हैं और रोते हुए लालू प्रसाद यादव को कहते हैं कि पपुआ खत्म हो जाए तो हो जाए, लेकिन लालू जी आपका बेटा बचना चाहिए। पप्पू यादव वहां से कहते हैं कि 14 दिन से हमको टॉर्चर किया गया और पप्पू यादव रोते हुए कहते हैं कि लालू जी को हमसे इतनी दिक्कत हो गई कि लालू यादव हमको खत्म करने के लिए आतुर हो गए हैं। पप्पू यादव जब कई हजार यादवों के सामने खुलेआम रोने लगते हैं तब लगता है कि ये आदमी कभी बाहुबली के नाम से जाना जाता था। और दूसरी खास बात कि पप्पू यादव भी यादव हैं और लालू प्रसाद यादव भी यादव हैं। और जब कहानी आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि वाकई में ना यादव का नेता यादव का है, ना किसी भी जाति का नेता अपने जाति का है, बल्कि नेता सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार अपने खानदान का है। अगर लालू यादव यादवों के नेता होते, अपने बेटा को छोड़कर दूसरा यादव उनको वाकई में लगता कि वो नेता बन सकता है, तो शायद पप्पू यादव खुद को यह कहकर सबके सामने ना रोते कि पप्पुआ भले खत्म हो जाए लेकिन आपका बेटा बचना चाहिए लालू जी। आगे आपको पूरी कहानी सुनाएंगे बाहुबली पप्पू यादव के मंच पर खुलेआम रोने की। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए इस कहानी पर। होता क्या है कि पिछले 2 दिन से वीडियो बड़ा वायरल है। पप्पू यादव पूर्णिया में जाते हैं, पूर्णिया में नॉमिनेशन करते हैं, पूर्णिया से वो चुनाव लड़ेंगे। इस बात का कंफर्मेशन जो है पप्पू यादव बहुत पहले से दे चुके थे। पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, उन्होंने अपनी पार्टी खत्म कर दी, कांग्रेस पार्टी में उसका विलय कर दिया। लेकिन सब कुछ होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल मतलब कि लालू प्रसाद यादव ने खेल कर दिया। खेल किया पप्पू यादव के साथ। मतलब कि एक आदमी जो कहता है कि यादवों के नेता हम हैं, यादवों के लिए अच्छा हम करेंगे, वो दूसरे यादव नेता को तोड़ने के लिए, राजनीतिक तौर पर उसका अस्तित्व मिटाने के लिए वहां पर अपना कैंडिडेट उतार देता है। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार की घोषणा करती है, इसके बाद पप्पू यादव अड़ जाते हैं कि चुनाव तो पप्पू यादव पूर्णिया से ही लड़ेंगे। पप्पू यादव वहां पर जाकर नॉमिनेशन करते हैं। वहां पर नामांकन के बाद पप्पू यादव रोने लगते हैं और तब पप्पू यादव का वीडियो वायरल होता है। लोगों को लगता है कि आखिरकार पप्पू यादव इतने मजबूर कैसे हो गए कि पप्पू यादव जो गरजते रहते थे वो रोने लगे। अब इसकी कहानी सुनिए। पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते थे। लालू प्रसाद यादव से पप्पू यादव मिलने भी गए। पप्पू यादव रोते हुए कहते हैं कि हमने लालू यादव को कहा कि लालू जी आप अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाइए, हम आपके साथ हैं। जिसका बाप एक है उसका बात एक है। और पप्पू यादव यह कहकर कहते हैं कि हमने लालू जी को कहा कि हम एक बार बोल दिए तो बोल दिए, क्योंकि जिसका बाप एक उसका बात एक। लेकिन लालू जी को अपना बेटा इतना प्यारा है कि पप्पुआ खत्म हो जाए तो हो जाए, लेकिन उनका बेटा बचना चाहिए। पप्पू यादव इसके बाद मंच पर रोते हैं, जबरदस्त रोते हैं। इतना रोते हैं कि वीडियो देखकर तो लोगों को अंदाजा ही नहीं होता कि पप्पू यादव जैसा आदमी कभी इस तरीके से पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में जाकर रो सकता है। अब होता क्या है जरा गौर से सुनिए। पप्पू यादव के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी खड़ी हो जाती है। लालू यादव नहीं चाहते कि पप्पू यादव चुनाव पूर्णिया से लड़े। पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए एकदम अपना खूंटा गाड़ देते हैं और अंततः हुआ वही कि पप्पू यादव को रोना पड़ा। अब समझिए कि लालू प्रसाद यादव जो यादवों की राजनीति करते हैं, क्या वाकई में वो यादवों के भविष्य को संवारने के लिए है? इसका जवाब आपको मिलेगा अगले 2 मिनट में। अगर लालू यादव को यादव कैंडिडेट चाहिए, लालू यादव को लोकसभा में भेजना है, यादवों का नेता बनाना है,
यादवों को आगे बढ़ाना है तो पप्पू यादव यादव जाति के हैं। लालू प्रसाद यादव के लिए खूब पसीना बहा चुके हैं और पप्पू यादव को लालू प्रसाद यादव टिकट देते तो पूर्णिया में विशेषज्ञ कहते हैं कि वहां से यादव का सीट कंफर्म हो जाता। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव को चुनाव अपने गठबंधन से नहीं लड़ने दिया। अब लालू यादव ने चुनाव क्यों नहीं लड़ने दिया, आप इसको समझिए। लालू यादव को लगता है कि अगर पप्पू यादव नाम का कोई तेज तर्रार आदमी नेता आगे बढ़ा तो उनके अपने बेटे के करियर पर शायद कोई सवालिया निशान लग जाए, उसके ऊपर कोई खतरा मंडराने लगे। और इसीलिए लालू यादव नहीं चाहते कि पप्पू यादव राजनीति में अब आगे बढ़े। पप्पू यादव इसी बात को कहते हुए हैं कि पप्पुआ खत्म हो जाए तो हो जाए, लेकिन लालू यादव जी आपका बेटा खत्म नहीं होना चाहिए। और रोते हुए पप्पू यादव कहते हैं कि लालू यादव सिर्फ इसी कारण से हमको राजनीतिक तौर पर मिटाने के लिए सब कुछ कर चुके हैं। पप्पू यादव कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पर प्रेशर था, अब कांग्रेस पार्टी पर प्रेशर बनाने की हैसियत सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव में है, उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में है। और हर कोई जानता है कि वाकई में कांग्रेस पार्टी ने पहले पप्पू यादव की पार्टी का विलय करा लिया, मतलब पप्पू यादव की पार्टी खत्म हो गई। पप्पू यादव इस बात का जिक्र भी रोते हुए करते हैं, कहते हैं कि पहले हमारी पार्टी को खत्म कराया गया और अब हमको कैसे खत्म कर दिया जाए, इस बात के लिए पूरा का पूरा जोर लगाया जा रहा। कुल मिलाकर एक यादव नेता, पूर्णिया जो यादवों का गढ़ है, मतलब कि यादवों की जनसंख्या वहां पर ज्यादा है, वहां पर मंच पर खड़ा होकर रोता है। और यादवों का कोई ऐरा गहरा नेता नहीं, वो नेता जिसके नाम से बड़े बड़े लोग एक वक्त पर हिलते थे, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े लोग एक वक्त पर अपना रास्ता बदल देते थे। और पप्पू यादव की तो एक छवि ऐसी भी बनी है कि बिहार में चाहे कोई नेता कहीं ना जाए, लेकिन अगर बाढ़ आएगी, कोई विपत्ति आएगी, तो वहां पर पप्पू यादव सबसे पहले खड़ा रहेगा। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद पप्पू यादव को राष्ट्रीय जनता दल ने समर्थन नहीं दिया, राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट नहीं दिया। और इसके बाद शायद आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई में पप्पू यादव यादव हैं। अगर लालू यादव, तेजस्वी यादव वाकई में यादवों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पप्पू यादव को टिकट क्यों नहीं दिया गया। और अंततः अगर दो लाइन में हम कहें तो कोई यादवों का नेता नहीं है, कोई नेता अपने जाति का नेता नहीं है, वह नेता है सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने खानदान को आगे बढ़ाने के लिए। वरना आज पप्पू यादव को मजबूर होकर ऐसे रोना नहीं पड़ता, उस पप्पू यादव को जो पप्पू यादव हर जगह पर अपना सीना तान कर गरजते रहते थे। बाकी अब आगे राजनीति है तो क्या कुछ होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल लालू यादव ने जो चाल चला उससे एक मजबूत यादव जो है वो रोने के लिए मजबूर हो गया। वो रो रहा है, वह फफक कर रो रहा है, और अगर भोजपुरी में कहे, ठेठ में कहे तो भोकास पार कर रो रहा है। और पप्पू यादव इस शब्दों का प्रयोग कई दफा पहले कर चुके हैं दूसरे लोगों के लिए, और आज शायद उनके साथ वही हो रहा है। अब आगे देखिए कि और क्या कुछ होगा। आगे अगर कुछ और कहानी, कुछ और जानकारी इस संबंध में निकलकर सामने आती है तो आप तक हम पहुंचाएंगे। आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, यादव लोगों तक पहुंचाइएगा, आम जनता तक पहुंचाइएगा, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, हर जाति के लोगों तक पहुंचाइएगा। और बताइएगा कि कोई भी अपने जाति का नेता जाति के लिए काम नहीं करता, अपने परिवार, अपने खानदान के लिए करता है। बाकी अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।